When did you get married? Uh, Year 2002. Wow. And initially, what was it like? It was an arranged settlement and जैसे हर एक लड़की की जर्नी होती है फ्रॉम द पेरेंट्स हाउस इन एन अरेंज सेटअप टू अ डिफरेंट हाउस एंड रातों रात तुम्हारी पूरी वर्ल्ड बदल जाती है बिकॉज अगर सपोज जैसे मेरे इन लॉज हैं, अगर मैं उनको कहाँ मिलूँ या कोई फंक्शंस में मिलूँ, इफ़ दे आर नॉट माई इन लॉज आई वुड टर्म देम एज अंकल एंड आंटी. बट 12 घंटे में एक लड़की की जर्नी हो जाती है. देर इज़ एन अनदर सेट ऑफ पेरेंट्स that she has to imbibe in her, accept them as a new set of parents. So, how was it like? How did you address them in the beginning? Straight, वैसे ही? Yes, yes, बिल्कुल straight वैसे ही. Because arranged marriage and I'll tell you that time, आज का टाइम में बहुत फ़र्क है. वो टाइम जो था it was जैसे मेरी फैमिली भी जो थी, and I have an elder sister who was married before me, and I have seen her being accepted in her joint family where she got married. So I have seen that arranged marriage system in my family. So it was an easy transition though. But yes, definitely अगर एक घर से दूसरे घर, अगर आज सपोज मैं अपने घर से अपनी चाची के घर या अपनी नानी के घर भी जाती हूँ, उधर भी एडजस्टमेंट्स, बिकॉज हर घर का सिस्टम अलग है. तो उधर भी देर इज़ डिफरेंट सिस्टम, वहाँ पे भी डिफरेंट सिस्टम होते हैं. तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज के सेटअप में यू हैव टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द न्यू हाउस. So tell me something. अगर आज you feel कि your little one, your son, would you want to do an arranged marriage? आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट. आज के टाइम में अरेंज मैरिज का जो फैब्रिक है वो प्रेवलेंट है, मुझे लगता नहीं है. बट येस, अगर मेरा बेटा इफ़ ही डजेंट बिलीव इन चॉइस मैरिज और इफ़ ही डजेंट गेट द राइट पार्टनर इफ़ ही चूजेस, then definitely I will have to search for an arranged marriage for him, provided if he is ready for marriage. Ready and happy. True, true. So tell me one more thing about your child again. Hanji. Why I'm coming to children first is because I think as a homemaker, as a housewife, we stay in this whole arrangement mainly because of that. What do you think? हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा satisfying role in the journey of me being a homemaker is the role of a mother. That is the most satisfying thing that has ever come across, and it is most fulfilling. And when you say it's fulfilling, what do you mean? I mean fulfilling as a woman. You feel more complete being a mother, definitely. So it's a fulfillment, right? Because biologically I'm a woman. Biologically I am bound to have motherly instincts within me. Right. True. Tell me something कि नहीं लगता कि अगर शुरू से ही हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता, क्योंकि हमको कोई ये चीज़ें बताता नहीं है, यू नो, एज अ लेडी, एज अ गर्ल, हमको कभी ये नहीं बोला जाता कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ और दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू चेंज, और यू मे जस्ट नॉट रिमेन जस्ट अ वाइफ, जस्ट यू नो अ डॉटर इन लॉ और जस्ट अ मदर. ये इतना ज़्यादा बड़ा रोल है, इसकी एक अपनी ही जर्नी है. सो शुरू में जब आपको बताया नहीं गया तो हाउ डू यू फील, कि डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? ये तो मुझे लगता है कि हर फैमिली में कोई भी लड़की को नहीं बताया जाता. बट एक जो लड़की अपनी मदर को देखती है, जैसे जैसे बड़ी होती है उस एनवायरनमेंट में वो बहुत सारी चीज़ें देखती है अपनी मम्मी को, एज शी इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ डॉटर इन लॉ, मदर, वाइफ, सिस्टर इन लॉ. सो देर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. लेकिन उसके साथ एक बहुत अहम पहलू हमारी लाइफ का ये भी है, बिसाइड्स वी बीइंग प्लेइंग दीज रोल्स, एक हमारा रोल, जैसे अभी मैं हूँ, अभी मेरा एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि दैट एसेंशियली माई कोर, राइट. वॉट एग्जैक्टली इज़ पूजा ऑल अबाउट. आज तुम पूजा को कोई, अभी जैसे मेरा बेटा नोज पूजा एज अ मदर, माई हस्बैंड नोज पूजा एज अ वाइफ, माई इन लॉज नोज पूजा एज द घर की बहू हमारी. बट एग्जैक्टली पूजा का भी एक अलग पहलू है, बिकॉज उसकी अपनी खुद की एक अलग ही आइडेंटिटी है बिसाइड्स प्लेइंग दीज रोल्स.
और इसीलिए आप आज यहाँ आए हैं Yes, टू बिल्कुल। शेयर दिस होल जर्नी. आई वॉन्ट टू एक्चुअली टेल लाइक आस्क यू कि ये पूरी जर्नी कैसे रही, बिकॉज इट्स बिन अ गुड 20+ years. Yes. You have a 19-year-old child who is I mean, you know, 19 साल. It's a journey Yeah. from like basically doing just the house things. पहले जब हम जाते हैं हमें किचन सौंप दिया जाता है. फिर उसके बाद छोटे छोटे और चीज़ों के डिसीजंस हम ले सकते हैं. पर इवेंचुअली वी जस्ट टेक इट लाइक अ होल थिंग. लाइक घर हो गया, किचन हो गया, बच्चे हो गए, इन लॉज हो गए, सभी कुछ संभाल हर समय बस सब हर किसी का कुछ ना कुछ वो होती है. एंड द फुलफिलिंग एलिमेंट लाइक जो फुलफिल करता है दैट एलिमेंट इज़ द बहू ऑफ द हाउस. ठीक है, वो तो पर वो आती है एक हाउस वाइफ की तरह. पर उसकी जो जर्नी होती है लाइक इट्स नॉट एन ईजी जर्नी. इट डेफिनेटली इज़ नॉट अ जर्नी. अभी वनीता, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, आज अगर आप प्लेन में बैठ के अपने बेटे को मिलने न्यूयॉर्क जा रहे हो, ठीक है, आप जर्नी लेते हो फ्रॉम बॉम्बे टू न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट 22 hours, राइट? इज़ दैट जर्नी ईजी? नो, It isn't. No. So similarly, this journey from a housewife to a homemaker also has its ups and downs. उतार चढ़ाव definitely है इसके भी, but it's a journey, right? Right. So because at the end of the day, as I said, कि the most fulfilling thing for me, being a woman, is that motherly instinct. And today when I see my 19-year-old blossoming up, that is the most. It's like like you've reached somewhere. Right. It's a destination. जैसे कि तुम एक मकाम पे आ गए हो, आगे और भी बहुत कुछ करना है, बिकॉज ये जर्नी नेवर एंडिंग है टिल द टाइम हमारी सांसें हैं.